Yes, students, in this video we will discuss basic properties of definite integral। देखिए स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज 10 है उसमें हमने 10.1 और 10.2 हम कर चुके हैं। अब जो एनुअल एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, वो इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड होगा। मतलब जो 10.3 अभी अपन आगे करेंगे वो इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड उसमें क्वेश्चन है, और उन्हीं क्वेश्चंस में से आपके एनुअल एग्जाम में 100% उन्हीं क्वेश्चंस में से, मतलब इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 मार्क्स का होगा। तो ये आपको बेसिक प्रॉपर्टीज अच्छे से समझनी होंगी। तो देखिए, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल अपन कर रहे हैं ना एक्सरसाइज 10 में। तो देखिए, इसमें सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे फर्स्ट इसमें प्रॉपर्टी है, अगर अपने पास इंटीग्रेशन a टू b, ये आप जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो अच्छे से समझेंगे। a टू b अगर कोई इंटीग्रेशन है और इसमें फंक्शन है f(x), कोई भी हो सकता है, मान लो f(x) कोई भी फंक्शन है, कोई भी, तो ये जो इंटीग्रेशन है ये इक्वल होगा किसके? अगर केवल उसमें वेरिएबल बदल जाए। अभी इसमें वेरिएबल कौन है? x, समझ पा रहे ना वेरिएबल? तो या फिर वेरिएबल t आ जाए, dt। कहने का मतलब फंक्शन सेम होना चाहिए, चाहे उसमें वेरिएबल अलग अलग हो, या तो पूरा फंक्शन जैसे वो फंक्शन x में रहा हो और वही फंक्शन एज इट इज, बस उसमें केवल वेरिएबल x की जगह कौन हो? t हो। तो दोनों इंटीग्रेशन हैं वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। कहने का मेरा ये मतलब है, मान लो इंटीग्रेशन a टू b, एग्जाम्पल भी मैं इसमें आपको साथ साथ बताते रहूँगा। जैसे एग्जाम्पल है अपने पास, मान लो sin x dx, तो ये जो है किसके इक्वल होगा अपने पास? मैं आपको इसका बता भी देता हूँ, प्रूफ भी। मान लो x इक्वल टू अपन t ले लें, इसमें पुट कर लें, लेट x इक्वल टू t। तो बोलिए यहाँ से dx इक्वल टू क्या होगा? dt होगा। तो बोलिए, और x की जगह a तो t भी a बनेगा, x की जगह b तो t भी b बनेगा। तो लिमिट तो वही रहेंगी, a टू b। अब देखिए, साइन x को क्या लिया है? t, और dx क्या बन गया अपने आप? dt। तो कहने का मतलब देखो, फंक्शन तो साइन का ही है, लेकिन इसमें वेरिएबल कौन था? x, और अब ये किस में आ गया? t में। तो ये दोनों इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो क्या होंगी? इक्वल होंगी। तो ये आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें समझ आई होगी। फंक्शन एज इट इज होना चाहिए, केवल वेरिएबल का अगर उसमें फर्क है, डिफरेंस है, x है या t में है, u में है, तो इंटीग्रेशन इक्वल होंगे। नेक्स्ट देखिए, ये साथ साथ आपको नोट भी करनी है। प्रॉपर्टी नंबर 2, सेकंड प्रॉपर्टी देखिए क्या कहता है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो भी अपन लिमिट्स इंटरचेंज करते हैं उससे रिलेटेड है, जो मैं आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ। इंटीग्रेशन a से b f(x) dx, और अगर इंटीग्रेशन की ये जो लिमिट्स हैं इनको मैं इंटरचेंज कर दूं, मतलब ये अपर को बना दूं लोअर और लोअर को बना दूं अपर, तो जो इंटीग्रेशन है उसमें माइनस का चेंज आ जाएगा, तो वो माइनस से वेरी कर जाएगा और a की जगह आ जाएगा b और b की जगह आ जाएगा a। कहने का मतलब लिमिट्स हो गई इंटरचेंज, लोअर बन गई अब अपर और अपर बन गई लोअर। तो ये देखिए, a से b और लिमिट चेंज करने पर माइनस आगे आएगा f(x) dx। तो ये तो सिंपल आपको समझ आई होगी, ये मैंने पहले भी बताई है। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो यूजफुल प्रॉपर्टी है। ये क्या है? देखिए, a से b f(x) dx, ये है अपने पास लिमिट्स को ब्रेक करने की प्रॉपर्टी। तो लिमिट्स कैसे ब्रेक होती हैं? अपन जो लिमिट्स हैं, जैसे a से b है, तो इन लिमिट को अपन ब्रेक कर सकते हैं a और b के बीच के किसी पॉइंट के लिए। कहने का मेरा मतलब ये है, इन a से b जो ये अपने पास लिमिट थी, इनको मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ। a से मान लो a और b के बीच का कोई पॉइंट होना चाहिए c। कहने का मतलब c a से तो बड़ा होना चाहिए और b से छोटा, वो मैं अभी मेंशन करूँगा। तो देखना इसमें क्या हो जाएगा, f(x) dx, और प्लस जहाँ इसको क्लोज किया वहीं से इसको स्टार्ट करना है c,
और ये b। कहने का मतलब देखो ये स्टार्टिंग तो यहाँ है अपने पास a और ये लास्ट में b, बीच में आप c के लिए आपने इसको ब्रेक कर दिया, c पर आपने इस इंटीग्रेशन को क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो fx dx। तो ये देखिए आप, और इसमें आपको ये ध्यान रखना है वेयर जो c है वो a से तो बड़ा होगा, तो a से तो c बड़ा है लेकिन b से क्या है, छोटा। ये ध्यान रखना, आप ऐसे मनमर्जी से नहीं तोड़ सकते, आप a और b के बीच के किसी पॉइंट के लिए तोड़ सकते हो, तो a और b के बीच में होना चाहिए c, मतलब c है वो a से तो ग्रेटर होगा और b से लेस होगा, c है वो a और b के बीच का होना चाहिए। तो ये लिमिट अपन ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, a टू c, और यहाँ c है तो यहाँ से c होगा, फिर c टू b। कहने का मेरा मतलब ये है, अगर मान लो इंटीग्रेशन 1 से 3 है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हो 1 से 2 प्लस 2 से 3। समझ पा रहे हैं, इंटीग्रेशन 1 टू 3, तो आप इसको ऐसे दो पार्ट में, दो से ज़्यादा भी कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूं। तो 1 से 2, बस ये ध्यान रखना यहाँ 2 है तो यहाँ फिर 2 से ही स्टार्ट होगा, 2 से 3। समझ पा रहे हो। अगर ये मान लो 1 टू 4 होता, देखो और मैं इसमें बताता हूँ आपको, जरूरी नहीं कि दो ही पार्ट में करो, आप मोर देन 2 भी कर सकते हो। ये यहाँ सी है, मान लो 1 टू 4 होता तब आप इसको ऐसे कर लेते 1 से 2 प्लस 2 से 3 प्लस 3 से 4। लेकिन ध्यान ये रखना है, ये 1 और ये 4 और ये 2 और 3 आपने दो पॉइंट पे ब्रेक कर लिया, 2 यहाँ तो यहाँ से और 3 पर बंद, ये 3 से स्टार्ट। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो। समझ पा रहे हैं, ये थर्ड आपकी प्रॉपर्टी आपको, और ये यूज होगी जो भी अपने पास मॉडुलस फंक्शन आएंगे ना उनमें मोस्टली यूज होगी। मॉडुलस का इंटीग्रेशन भी करेंगे अपन 10.3 में, तो वहाँ ये प्रॉपर्टी यूज होगी। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टी नंबर 4, और स्टूडेंट प्रॉपर्टी 4 पर ही हमेशा क्वेश्चन आता है, अब की बार भी आएगा। प्रॉपर्टी 4 पर जो भी प्रॉपर्टी 4 है वो सबसे यूजफुल अपने पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी जो 4 है सबसे ज़्यादा यूज होगी और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड आपके एक्सरसाइज में भी हैं और इसी प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन भी आएगा। तो ये देखिए ये क्या है 4 प्रॉपर्टी। अगर अपने पास इंटीग्रेशन a से b fx dx है तो इस इंटीग्रेशन को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये जो x है इस x को आप रिप्लेस कर सकते हो सम ऑफ लिमिट, मतलब लिमिट का एडिशन माइनस x, तो ये क्या हो जाएगा f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। ये आपको समझ आया होगा। a से b fx dx है तो खाली जहाँ जहाँ फंक्शन में x है वहाँ वहाँ आप लिख सकते हो ये a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब जो भी यहाँ लिमिट होंगी उनको ऐड करके माइनस एक्स। ये जहाँ जहाँ आपके पास फंक्शन में x बैठा है उस x को आप किससे चेंज कर दोगे, a प्लस बी माइनस एक्स से। कहने का मतलब सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स, सम ऑफ लिमिट माइनस एक्स। ये कहना चाह रहा हूँ, मान लो अगर ये अपने पास ऐसे होता 0 से π/2, या फिर हाँ इसमें ये 0 वाली फॉर्म भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ मैं कुछ दूसरा आपको एग्जांपल लेके बताता हूँ फिर 0 पे चलूँगा। मान लो ये लिमिट अपने पास होती है यहाँ से, मान लो π/6 से π/3 fx dx, इसका एग्जांपल ही बता दूंगा वैसे मैं, तो पहले एक बार समझ लो। तो ये इंटीग्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा, लिमिट तो वही होंगी, ये ध्यान रखना, बस x की जगह देखो आपको क्या करना है, x है, अब इन दोनों लिमिट को ऐड करो पहले, तो π/6 और π/3 को अगर मैं ऐड करूं तो कितना आएगा, तो इनको ऐड करने पर अपने पास कितना आएगा, ये आएगा अपने पास π/2 आएगा। ये देखो 6 और ये पाई और ये 2π 3π हो गया और ये आ गया π/2। तो इस x की जगह आ जाएगा अपने पास, लिमिट को तो ऐड कर ही लिया हमने, a प्लस बी ये निकाल रखा देखो, तो वो तो एडिशन तो बना π/2 और माइनस एक्स और dx। कहने का मतलब आपको समझ आया होगा, लिमिट को ऐड करके और माइनस एक्स, जहाँ जहाँ x है वहाँ आ जाएगा लिमिट का एडिशन माइनस एक्स।
ठीक है। अगर इसी का एक दूसरा फॉर्म भी होता है, अगर मान लो ये लोअर लिमिट 0 हो, जैसे 0 से a होता, तो वो यही अलग से कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसी का फॉर्म है वो। तो देखिए ये 0 से a और f, और अब x की जगह आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करो, 0 और a को ऐड करने पर a ही बना और माइनस x। तो देखो वही इसी का फॉर्म है ये। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। और उस प्रॉपर्टी 4 के लिए एक चीज़ और बताता हूँ जो आप इस एग्जाम्पल से समझना। तो देखिए प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड एक एग्जाम्पल आपको सिखाता हूँ, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अपने पास मान लो इंटीग्रेशन वही ले लेता हूँ π/6 टू π/3, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ dx अपॉन 1 प्लस अंडर रूट, जैसे 10x ले लिया, और ये आया हुआ क्वेश्चन भी है और अच्छा है प्रॉपर्टी 4 पर बेस्ड। देखिए इसको पहले अपन चेंज करते हैं π/6 टू π/3, और ये देखिए अंडर रूट 10 का क्या मतलब हुआ, अंडर रूट साइन अपॉन अंडर रूट कोस, 10 को लिख लेंगे ना साइन अपॉन कोस, और अंडर रूट साइन पे भी रहेगा और कोस पे भी, वो कोस लेंगे एलसीएम, वो ऊपर चला जाएगा। तो देखिए ये स्टेप आपको एक बार मैं बता देता हूँ अभी। अंडर रूट कोस जो अपन डिनोमिनेटर में एलसीएम लेंगे वो कहाँ शिफ्ट हो गया ऊपर, ये dx, और यहाँ अंडर रूट कोस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट कोस x, और यहाँ बच गया अंडर रूट साइन x। ठीक है, और ये जो अपना इंटीग्रेशन है मान लो कैपिटल I है, जो भी क्वेश्चन है, जो भी ये फॉर्म है, ये मैंने कैपिटल I के इक्वल मान ली। अब मैं इसमें लगा रहा हूँ प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है, अगर अपने पास इंटीग्रेशन a से b fx dx है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिमिट तो वही रहेंगी, बस x की जगह आ जाएगा लिमिट का एडिशन माइनस x। तो स्टूडेंट्स ये आपको समझ आया होगा। प्रॉपर्टी 4 बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो देखिए ये i किस में कन्वर्ट हो गया, अब मैं इसमें प्रॉपर्टी 4 लगा के लिख रहा हूँ π/6, और ये है π/3। तो ये बोलिए अंडर रूट कोस है, तो अंडर रूट कोस में क्या बन गया, ये देखो मैंने क्या बताया है, x को लिख देंगे ये a प्लस बी माइनस एक्स। तो देखो कोस का तो कोस, और x की जगह इन दोनों लिमिट को अभी अभी हमने ऐड किया था, π/6 और π/3 को ऐड करने पर कितना आएगा, π/2 आएगा। तो a प्लस बी तो बना अपने पास π/2, मतलब इन दोनों लिमिट्स का एडिशन तो बना π/2 माइनस एक्स, और ये dx, और ऐसे ये भी क्या बनेगा, अंडर रूट कोस x की जगह π/2 माइनस एक्स, प्लस ये क्या बनेगा अंडर रूट साइन और x की जगह π/2 माइनस एक्स, और ये है कैपिटल I के इक्वल। तो देखिए ये कैपिटल I क्या बन गया, π/6 से π/3, और ये देखो कोस 90 माइनस थीटा, π/2 होता है ना 90, और x हो गया थीटा की जगह, तो कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन, तो ये साइन में चेंज हो जाएगा, ये भी साइन में, और साइन 90 माइनस होता है कोस में, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो बोलो ये क्या बन गया अपने पास, ये अंडर रूट, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, साइन x में, कैसे, कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, और ये नीचे वाला साइन में हो गया, प्लस ये किस में हो गया, कोस में, और ये क्या है, dx। और स्टूडेंट एक चीज अब सुन लो प्रॉपर्टी 4 के लिए, मोस्टली क्या होता है, जब आप प्रॉपर्टी 4 लगा लेते हो उससे जस्ट पहले वाली स्टेप को तो आप बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, और प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद जो आया इसको बोलेंगे सेकंड। प्रॉपर्टी 4 लगाने से पहले ये जो अपने पास स्टेप थी इसको बोल देंगे फर्स्ट, और 4 अप्लाई करने के बाद जो आया उसको सेकंड, और हमेशा करते हैं ऐड। प्रॉपर्टी 4 का ये आपको एक सिचुएशन मैं सिखा रहा हूँ, एक होता है फर्स्ट और एक सेकंड। प्रॉपर्टी लगाने से पहले वाली को बोल दो आप ये फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट इक्वेशन, और प्रॉपर्टी 4 लगाने के बाद सेकंड इक्वेशन या सेकंड स्टेटमेंट, और फिर करते हैं ऐड बाय एडिंग।
क्या करते हैं, दोनों को ऐड करते हैं बाय एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को अपन कर लेते हैं ऐड। तो ये कैपिटल आई ऐड करने पर कितना हो गया, 2 कैपिटल आई। और देखिए स्टूडेंट्स, सीधा ही ऐड कर रहा हूँ, इसका डिनोमिनेटर भी क्या है, अंडर रूट कोस अंडर रूट साइन, इसके नीचे भी क्या है, अंडर रूट साइन अंडर रूट कोस। तो एलसीएम ले लूँ साथ ही साथ, तो बोलो क्या हो गया ये, इंटीग्रेशन π/6 से π/3। और देखिए इसमें और इसमें दोनों में जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर अंडर रूट कोस और इसमें ऐड करने पर ऊपर आएगा अंडर रूट साइन। ये स्टेप आपको समझ आ रही होगी, अंडर रूट कोस प्लस अंडर रूट साइन, दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम लेकर हमने ऐड कर लिया इनको। तो अंडर रूट साइन और अंडर रूट कोस, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे तो अब आपको ये मिलेगा, और ये क्या है, dx। और देखिए ऊपर नीचे ये कैंसिल होके क्या बच जाएगा अपने पास, 1 बच जाएगा। तो ये मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा सा यहाँ कर देता हूँ, चलो। तो ये देखो अपने पास क्या बन गया, ये 2i और ये इंटीग्रेशन हो गया। बोलिए इंटीग्रेशन सीधा ही कर लूँ, ये कितना बचेगा अपने पास, कैंसिल होके 1 बच गया ना, मतलब केवल dx बच गया। और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x। तो देखो कितना अच्छा और कितना शॉर्ट इसका आंसर आएगा। इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x, और अभी इसमें लिमिट हमें क्या रखनी है, π/6 से π/3। और अपने पास i का आंसर देखो क्या आ जाएगा, ये 2i है, ये ध्यान रखना, i निकालना पड़ेगा आपको लास्ट में 2 को नीचे भेजते हुए। तो ये π/3 x की जगह रखेंगे -π/6, तो π/3 -π/6 अपने पास क्या हो जाएगा, π/6 और 2 और आएगा, तो कैपिटल I मतलब अपना फाइनल आंसर क्या आएगा, π/12 इज योर फाइनल आंसर। तो देखो बहुत अच्छा इसमें आंसर आता है। प्रॉपर्टी 4 का ये मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, यहाँ √10 या √कोट भी हो सकता है तो भी यही बनेगा। तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करनी है। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी 4 आपको समझ आई होगी। देखिए नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी नंबर 5, ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। 5 भी यूजफुल है, लेकिन जितनी 4 यूज होती है उतना ये यूज नहीं होती, फिर भी यूजफुल है प्रॉपर्टी 5 भी। ये देखिए ये क्या कहता है, ये इसकी पहचान क्या है, इसमें लिमिट होंगी -2 प्लस, मतलब -a to a, जो नंबर माइनस के साथ है वही नंबर ऊपर मिलेगा प्लस के साथ, तो माइनस से प्लस इसकी पहचान है प्रॉपर्टी 5। तो -a to a और fx dx अगर हो तो स्टूडेंट ये जो इंटीग्रेशन है हमें 2 आंसर देगा। ये हमें कितने आंसर देगा, 2। कैसे वो देखना, अगर इसमें ध्यान देना, इसका एक आंसर तो ये बनेगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 0 to a और इसमें fx dx, ये जो 2 है ये अपने पास आगे मल्टीप्लाई में है, ये जो 2 आपको दिख रहा है ये समझ गए हो ना, 0 to a जो इंटीग्रेशन है इसके आगे मल्टीप्लाई में fx dx होगा, इसका इंटीग्रेशन का ये फॉर्म बनेगा कब, व्हेन fx अपने पास हो इवन फंक्शन, इवन मतलब सम, हिंदी मीडियम के लिए ये आपको ध्यान होगा, इवन मतलब सम अपने पास हो, इवन फंक्शन मतलब सम फलन हो। तो देखिए fx अपने पास क्या होना चाहिए, अपने पास होना चाहिए इवन फंक्शन, इवन फंक्शन। अब आपको ये कैसे चेक करना पड़ेगा कि ये इवन है या ओड है, तो ये मैं आपको सिखा देता हूँ। अगर आपने फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको -x रिप्लेस करके चेक करना पड़ता है। इवन ओड कैसे चेक करते हैं स्टूडेंट, फंक्शन में जो x वाला जो फंक्शन है उसमें x की जगह आप -x डाल के देखो, अगर वो
माइनस डालने पर उस फंक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े, मतलब वापस एफ एक्स ही आ जाए, तो वो कौन सा होता है, इवन होता है। अगर ये वाली इसमें चीज फॉलो हो रही है, नेगेटिव एक्स आपने डाला एक्स की जगह, उस नेगेटिव का कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, वापस एफ एक्स ही आ गया, तो फंक्शन कैसा है, इवन। और अगर आपने माइनस डाल के देखा एक्स की जगह और फंक्शन कैसा था, फंक्शन ने माइनस बाहर फेंक दिया, मतलब माइनस का चेंज आ गया उस पूरे फंक्शन में, ध्यान देना एक्स की जगह माइनस एक्स आपको डाल के देखना है, और माइनस अगर बाहर फेंक दे वो फंक्शन, माइनस आ जाए बाहर ऐसे का ऐसा, तब वो कौन सा फंक्शन है अपने पास, ओड। ये आपको मैंने इसमें बताया इवन और ओड कैसे चेक करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी 5 है, इसमें अगर ऐसी फॉर्म है -a to a, तब ये इंटीग्रेशन चेंज हो जाएगा 2 टाइम्स 0 to a एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होगा, जब फंक्शन अपने पास हो इवन, और इवन मैंने आपको ये बताया चेक कैसे करते हैं। और इस इंटीग्रेशन का जो अपने पास आंसर है वो 0 होगा स्टूडेंट्स, 0 होगा कब, ये इवन मैं बता देता हूँ, सम फलन, समझ पा रहे ना, सम फलन, सम फलन चेक करना ये है, और ये विषम के लिए, ठीक है। और ये 0 आंसर होगा ओड के लिए, विषम फलन के लिए, व्हेन एफ एक्स अपने पास हो ओड फंक्शन, समझ पा रहे हैं, विषम फलन, विषम अपने पास अगर है तब आंसर होगा 0। कैसे चेक करेंगे, माइनस एक्स डालेंगे जहाँ जहाँ एक्स है फंक्शन में, क्वेश्चन में, और वो माइनस अगर बाहर आ जाए सोल्व होके पूरे में, तब वो विषम होगा। और ये -a से a अगर है और अगर आपके पास ये वाली सिचुएशन उसमें बन रही है, तो आप सीधा आंसर क्या लिख दोगे, 0। और ये प्रॉपर्टी लिख देना साइड में कि इस प्रॉपर्टी की वजह से ये जो फंक्शन था ये अपने पास ओड रहा होगा, चेक करना होगा आपको ऐसे, और ओड होने पर, विषम होने पर आंसर आएगा 0, और इवन होने पर, सम होने पर ये फॉर्म बनेगी। समझ पा रहे हैं। अब इसमें मैं बताता हूँ कैसे, देखिए इसमें एग्जाम्पल देखिए, प्रॉपर्टी 5 का एक एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। देखिए मान लो आपके पास एक इंटीग्रेशन है, इसमें -1 to 1 sin पावर 5x मल्टीप्लाई cos पावर 4x dx। और ये देखो -a से a, ये तो समझ आ रहा है ना, माइनस में 1 है ऊपर प्लस में 1 है, तो मतलब वो इवन ओड वाली प्रॉपर्टी से आपको करना है। तो देखिए इवन ओड के लिए आप पहले ही इसको इवन ओड चेक कर लो। तो देखना, ये मान लो इसको मैंने मान लिया एफ एक्स, जो क्वेश्चन होता है उसको क्या मान लेंगे, एफ एक्स, या फिर ये मान लो ये एफ एक्स है अपने पास, कैसे भी मान सकते हो, समझ पा रहे हैं ना। चलो ऐसे बताता हूँ आपको, अपने पास इसमें फंक्शन कौन सा है, यही तो है जो क्वेश्चन में, जो अपने पास ये है, अपने पास क्या है, एफ एक्स है। अब मैं इसमें चेक करता हूँ, एफ माइनस एक्स से चेक करता हूँ, एक्स की जगह माइनस एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ आप क्या घुसा दो, माइनस एक्स घुसा दो। तो ये क्या हो गया, देखो साइन पावर 5 माइनस एक्स मल्टीप्लाई कोस पावर 4 और माइनस एक्स। लेकिन इसके लिए आपको एक नॉलेज होना चाहिए, साइन में नेगेटिव इनपुट देने पर माइनस बाहर आता है, कोस माइनस से कोई उसमें इफेक्ट नहीं पड़ता, कोस माइनस एक्स कोस एक्स ही होता है। ये आपको 11th क्लास से पता होना चाहिए। साइन में माइनस एक्स, अगर माइनस का एंगल है तो वो माइनस बाहर आ जाएगा, और अगर अपने पास कोस में माइनस का एंगल है तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोस एक्स ही होता है। तो ये चाहे आप ऐसे मान लो, साइन अपने पास होता है ओड, और अपने पास जो कोस है, और कोस का रेसिप्रोकल, कोस का उल्टा सेक, वो माइनस में मतलब माइनस डालने पर कोई इस पर फर्क नहीं पड़ता, तो कोस को अपन बोलते हैं इवन फंक्शन, सम फलन। तो ये चलो ये आपको बता दिया मैंने, लेकिन इसको पूरे को चेक करना है। अभी हमें इसका टोटल नहीं पता कि ये दोनों का जो साइन पावर 5 और कोस पावर 4 का जो मल्टीप्लाई है ये इवन होगा या ओड होगा। तो देखिए इसमें माइनस बाहर आएगा, माइनस, और ये पावर कैसी है, 5 पावर है,
और 5 पावर कैसी है, विषम है, ओड है, तो ये बोलो माइनस साइन 5 लिख सकते हैं इसको, समझ पा रहे हो ना। इस साइन माइनस एक्स की जगह लिखेंगे माइनस साइन एक्स, और उसका पूरे का पावर 5, तो माइनस के ऊपर 5 पावर लेंगे तो एक माइनस तो बाहर आएगा ही, और कोस में माइनस एक्स क्या ही होता है, कोस एक्स ही होता है, और कोस एक्स के ऊपर 4 पावर लिखेंगे तो कोस 4 ही रहेगा, समझ पा रहे हो। और अब देखो ये वापस क्या है अपने पास, वापस क्या है, एफ एक्स। ये तो एफ एक्स है, लेकिन स्टूडेंट्स बाहर कौन आ गया, माइनस आ गया। तो देखो एक्स की जगह माइनस एक्स डालने पर फंक्शन ने माइनस हमें बाहर दे दिया, ऐसे कैसा दे दिया, बाहर बाहर फेंक दिया। तो ये माइनस डाला था लेकिन माइनस आगे लग गया, आ गया, तो ये कैसा है अपने पास, ओड है। ओड है मतलब कैसा है, विषम है। और लिमिट आप देखो माइनस ए से ए है, क्या मतलब -1 to 1 लिमिट सही है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा अपने पास, 0। कौन सी प्रॉपर्टी से, इस प्रॉपर्टी से, कौन सी, लिख देता हूँ -a to a f(x) dx, और ये आंसर अपने पास कितना होता है, 0। अगर ये अपने पास f(x) जो है वो कैसा हो, ओड हो, विषम हो, तो आंसर होता है 0, और इवन होता है तब ये क्या बन जाता है, 2 times 0 to a बन जाता है। कब, जब ये इवन हो, और ये आंसर कितना बन जाता है, 0, कब, जब ओड हो। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में आपको ये जो मैंने प्रॉपर्टीज बताई हैं ये अच्छे से नोट करनी है और इनकी प्रैक्टिस करनी है।